बॉलीवुड में 80 और 90 के दशक में एक मशहूर विलन हुआ करता था। लंबा चौड़ा कद और एक से बढ़कर एक खतरनाक किरदार निभाने वाले इस एक्टर का नाम था महेश आनंद। यहाँ महेश आनंद को भला कोई कैसे भूल सकता है। महेश आनंद को लोग भले ही हिंदी सिनेमा के खूंखार विलन्स में से एक के तौर पर जानते हों, पर असल में वो बेहद टैलेंटेड थे। वो दमदार एक्टर होने के साथ साथ कमाल के डांसर और मार्शल आर्टिस्ट भी थे। उन्होंने हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषा की फिल्मों में भी काम किया। एक्टिंग में आने से पहले महेश आनंद एक मॉडल थे और ट्रेन्ड डांसर भी। उन्होंने हिंदी फिल्मों में कदम भी एक डांसर के रोल में ही रखा था। ये तो किस्मत थी कि महेश आनंद को बाद में विलन के रोल मिलने लगे और उनकी पहचान एक विलन के रूप में ही होने लगी। 1982 में फिल्मों में एंट्री करने के बाद महेश आनंद ने करिश्मा, शहंशाह, इंसाफ, इलाका, गंगा जमुना, सरस्वती और तूफान जैसी ढेरों फिल्मों में काम किया। कभी शहंशाह में गली का गुंडा बनकर नजर आए तो कभी संजय दत्त की गुमराह में रिंग का फाइटर बनकर। लेकिन बदकिस्मती ऐसी कि जिस एक्टर के सेक्रेटरी भी इसके साथ काम करते करते करोड़पति बन गए, सुर्खियों का हिस्सा बने रहे, लेकिन करियर की पीक पर शूटिंग सेट पर हुए एक एक्सीडेंट ने इस एक्टर को बुरी तरह से बर्बाद कर दिया, फर्श से फर्श पर ला दिया। बॉलीवुड इंडस्ट्री में महेश आनंद का जैसा अंत किसी का नहीं हुआ। बेहद भयानक, गुमनामी और दर्दनाक अंत। इस कहानी के बारे में आज हम आपको बताएंगे। महेश आनंद का बचपन, उनकी लाइफ स्टोरी, उनका करियर, इन सभी के बारे में आज इस वीडियो के जरिए हम आपको बताने वाले हैं। महेश आनंद साउथ इंडियन पिता और महाराष्ट्रियन मां की संतान थे। 13 अगस्त 1961 को मुंबई में पैदा हुए महेश के पिता का गैरेज हुआ करता था, तो मां 40s और 50s के दशक की अभिनेत्री तारा देवी थी। बचपन से ही महेश को भी फिल्मों में आने का बड़ा शौक था। इसी वजह से उन्होंने तैयारी भी शुरू कर दी। हालांकि छोटे ही थे और मां की मौत हो गई। बस इनकी साथी हुआ करती थी इनकी बहन लता। महेश जैसे जैसे बड़े हुए वैसे वैसे हैंडसम भी होने लगे, मार्शल आर्ट सीखने लगे और रोज जिम जाते तो शरीर भी निखर गया। लंबा कद, चौड़ा शरीर, मुंबई में ही पढ़ते थे। 2 स्टार उस वक्त इनके फेवरेट हुआ करते थे, जिनका वो दौर भी था, विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन। महेश आनंद की जिंदगी में कई ऐसे किस्से सुलझे हैं जो उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा बने। तो आइए जानते हैं उनकी लाइफ के इंटरेस्टिंग किस्से के बारे में। महेश के पिता का गैरेज हुआ करता था। महेश उसको भी संभाला करते थे। अगस्त 1980 की बात है। एक खूबसूरत लड़की उनके गैरेज में आई और अपनी कार ठीक करवाने को बोला। महेश से मुलाकात हुई तो उसकी कार महेश ने अच्छे से रिपेयर कर दी। फिर आना जाना बढ़ता गया। दोनों की मुलाकातें होती रहीं। इसी बीच दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। दोनों को एक दूसरे से प्यार भी हो गया। अचानक से एक दिन उस लड़की ने बोला कि मेरे घर में एक पार्टी है, तुम भी आना। महेश भी हीरोपंती करके कार में पार्टी में पहुंच गए। पार्टी में लड़की उनको देखते ही खुश हो गई और बोली, चलो अपनी बहन से मिलवाती हूँ। वो अपनी बहन के पास ले गई तो उसे देखते ही महेश के होश उड़ गए। वो मशहूर एक्ट्रेस रीना रॉय थी और वो लड़की उनकी सगी बहन बरखा रॉय थी। महेश को पता ही नहीं था कि जिस लड़की से उनका अफेयर चल रहा था वो रीना रॉय की बहन थी। 1981 में बरखा प्रोड्यूसर बनी तो महेश को भी अपनी फिल्म सनम तेरी कसम में डांसर बना दिया। फिर अपनी अगली फिल्म में कमल हसन के साथ लीड रोल दे दिया। 1984 में फिल्म आई करिश्मा, मगर फ्लॉप हो गई। वैसे दोस्तों, महेश को एक फिल्म मिल भी जाती तो वो सफल हीरो साबित होते, मगर ऐसा हो नहीं सका। दरअसल 1984 में सुभाष एक फिल्म बनाने जा रहे थे। ऑडिशंस चल रहे थे और महेश भी वहां पहुंच गए। उनकी कद काठी तो बिल्कुल वही थी जो डायरेक्टर सुभाष को चाहिए थी। ऑडिशंस भी पास कर लिए। बस फिर सुभाष बोले, मेरी फिल्म के हीरो तुम ही हो। फिर अचानक से पूछ बैठे कि इससे पहले कहीं काम तो नहीं किया। महेश बोले, किया है सर। बस यही सब गड़बड़ हो गई, क्योंकि डायरेक्टर सुभाष को नया चेहरा चाहिए था और ये फिल्म उनके हाथ से निकलकर हेमंत बिरजे के पास पहुंच गई। अपनी इसी फिल्म से हेमंत स्टार बन गए थे। फिल्म थी 1985 में आई टार्जन। ये रोल अगर महेश आनंद को मिल गया होता तो शायद उनके करियर की कहानी कुछ और ही होती। खैर, फिल्म में गुंडा बनना लिखा था तो किस्मत वहीं ले गई।
1986 के आसपास विनोद खन्ना की बॉलीवुड में वापसी हो रही थी। उनकी फिल्म में आनंद को माइकल नाम का किरदार मिल गया। 1987 में फिल्म आई इंसाफ आते ही ये फिल्म सुपरहिट हो गई। बस यहीं से महेश का करियर भी चल पड़ा। अगले ही साल अमिताभ के साथ सुपरहिट फिल्म शहंशाह मिल गई। इसी साल 1988 में अमिताभ की एक और फिल्म आई थी जिससे महेश आनंद का बड़ा ही जबरदस्त किरदार था। नाम था गंगा जमुना सरस्वती। इसके एक सीन ने छोटे सरकार सत्ता बने महेश को खूब मशहूर कर दिया था। सीन था नाचने वाली जया प्रदा के साथ जबरदस्ती करते हुए महेश और अचानक अपने ट्रक से दीवार तोड़कर अंदर आते अमिताभ बच्चन। ये सीन काफी हिट हुआ। यहीं से इस अभिनेता ने खलनायक में पहचान बना ली थी। इसके बाद तो सोने पे सुहागा, कब्जा, हथियार, इलाका, मुजरे, तूफान, विश्वात्मा और गुमराह जैसी फिल्मों के जरिए महेश आनंद का करियर 7वें आसमान पर पहुंच गया था। इनमें भी विश्वात्मा और गुमराह तो बड़ी खास थी। 1992 में आए विश्वात्मा में अमरीश पुरी यानी असगर सेठ के भतीजे राजनाथ का किरदार तो लोग आज भी याद करते हैं। बताया गया कि काम न मिलने के कारण वो डिप्रेशन में चले गए थे। करीब 18-19 साल तक महेश आनंद बेरोजगार रहे थे, जिसके बाद उन्होंने गोविंदा के साथ फिल्म रंगीला राजा में काम भी किया, लेकिन ये रोल भी सिर्फ कुछ ही मिनटों का था। महेश आनंद ने पहली शादी एक्ट्रेस रीना रॉय की बहन बरखा रॉय से की थी, जो कि फिल्म प्रोड्यूसर हैं। महेश आनंद ने 5 बार शादी की, लेकिन बदनसीबी ही रही कि वो ताउम्र अकेले रह गए। न प्यार पा सके, ना ही परिवार का साथ। महेश की मौत की खबर आग की तरह पूरे बॉलीवुड में फैल गई। हर कोई महेश आनंद के ऐसे दर्दनाक अंत पर हैरान था। बाद में उनकी पत्नी विदेश से आई लाना और महेश के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार उनसे करवाया गया। काश वो एक हादसा ना होता तो महज 57 साल की उम्र में बेमिसाल सितारे की ऐसी भयानक मौत ना होती। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि 300 से भी ज्यादा फिल्मों में काम करने वाले, बॉलीवुड से लेकर साउथ फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमाने वाले एक्टर महेश आनंद का अंत गुमनामी और बेरोजगारी में रहकर हुआ, आर्थिक तंगी के कारण हुआ। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने महेश आनंद की कोई फिल्म देखी है और एज विलन आपको महेश आनंद कैसे लगे और उनके इस दर्दनाक कहानी के बारे में जानकर आपका क्या कहना है।